सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज मैं सिंह राशि 2025 में कैसा फल प्राप्त करेगी या किस तरह की घटनाएं सिंह राशि के लोगों के साथ घटित होंगी, शुभ घटनाएं होंगी कि अशुभ घटनाएं होंगी, सम्मान प्राप्त होगा कि अपमान होगा, कलंक प्राप्त होगा कि यश की प्राप्ति होगी, धन संग्रह कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, कि धन संग्रह नहीं हो पाएगा, मित्र शत्रु हो जाएंगे कि शत्रु मित्र हो जाएंगे, भाग का सहयोग प्राप्त होगा कि नहीं प्राप्त होगा, इसके विषय में जो है जानकारी दूंगा। देखिए, ये सिंह राशि से जो है शनि अभी वर्तमान में मतलब 2025 के पूर्वार्ध में शनि जो है सप्तम भाव में बैठे हैं। कहने का मतलब है कि ताम्रपाद का शनि है, वो 7वें भाव में बैठा है राशि से, और राहु महाराज जो है वो अष्टम भाव में पड़े हुए हैं, और गुरु जो है वो वृष राशि में पड़े हुए हैं। तो कहने का मतलब है कि इस समय जो जातक की स्थिति है 2025 के पूर्वार्ध में या 2024 में, कहने का मतलब जब से कुंभ राशि में आए हैं तो जातक को भाग्य का सहयोग जो है नहीं प्राप्त होता है। जातक के भाग्य में अनेक प्रकार की बाधाएं प्राप्त होती हैं, और जातक भाग्य की बल्कि सहयोग न प्राप्त करके भाग्य का असहयोग प्राप्त होता है, माने भाग्य की हानि होती है, जातक की पुण्य की हानि होती है, धर्म की हानि होती है, सदाचार अच्छे विचारों की हानि हो रही है। ठीक है, कहने का मतलब है कि भाग्य भाव संबंधित जो है फल अच्छे नहीं प्राप्त हो रहे हैं जातक को 2025 के पूर्वार्ध में या 24 में नहीं प्राप्त हुए। ठीक है, और कहने का मतलब है कि जातक के चित्त में विक्षेप है और बुद्धि में विक्षेप है, माइग्रेशन है, शरीर के स्वास्थ्य में कमियां हैं। ठीक है, जातक के प्रभाव में कमी है, मतलब जातक को शरीर संबंधित भी जो है साधारण मतलब शुभ फल और असाधारण अशुभ फल प्राप्त हो रहा है। कहने का मतलब अशुभ फल की मात्रा अधिक प्राप्त हो रही है। ठीक है, और जातक को जो है ना, कहने का मतलब है कि कुछ संघर्ष एवं समस्याओं के पश्चात जो है जातक को धनार्जन के साधन प्राप्त होते हैं, और जातक धनार्जन कर पाता है, और जातक के मतलब मित्रता कुछ संघर्ष एवं समस्याओं के पश्चात जातक को मतलब जातक व्यवहारिक बनता है, और जातक के कुछ संघर्ष एवं समस्याओं के पश्चात जातक को वाणी में अपने सफलता प्राप्त होती है। नेत्रों में भी जातक को, कहने का मतलब है कि नेत्र दोष नहीं रहते हैं, कहने का मतलब। ठीक है, और कुटुंब सुख जातक को कुछ संघर्ष एवं समस्याओं के पश्चात ही प्राप्त होता है, मतलब संघर्ष के साथ कुटुंब सुख, धन सुख, वाणी का सुख, मतलब जो भी सुख प्राप्त हो रहा है वो कहने का मतलब है कि संघर्ष के साथ जो है जातक को प्राप्त हो रहा है। और जातक के कहने का मतलब है कि जिन लोगों की शादी नहीं हुई है उन लोगों की शादी भी हो सकती है, शादी का योग बना हुआ है, क्योंकि शनि की दृष्टि वो गुरु महाराज की दृष्टि पड़ रही है, गुरु महाराज की जो है दृष्टि पड़ रही है उसी भाव पर, और उसी भाव पर राहु महाराज भी देख रहे हैं। तो कहने का मतलब राहु के नकारात्मक प्रभाव का गुरु महाराज जो है खंडन कर देते हैं, उसके दोषों को समाप्त कर देते हैं। तो कुछ संघर्ष एवं समस्याओं के पश्चात जातक की शादी भी होगी। कब से? 28 अप्रैल सन 2024 से लेकर के 29 मई सन 2025 तक के अंदर कहने का मतलब हो सकती है सिंह राशि वालों की शादी, दाम्पत्य सुख, लेकिन कुछ संघर्ष एवं समस्याओं के पश्चात ही जो है कहने का मतलब प्राप्त हो सकती है। ठीक है, प्राप्त होगी, शादी का योग बनेगा, कुटुंब सुख का योग बनेगा। ठीक है, कुटुंब जिन लोगों की शादी हो गई है उनको कुछ संघर्ष एवं समस्याओं के पश्चात मतलब कुटुंब का सुख प्राप्त होता है। ठीक है, कुटुंब का सुख प्राप्त होता है। कुटुंब का सुख का मतलब है कि तो पुत्र पौत्र मतलब पुत्र पुत्री का सुख है,
या पौत्र का सुख या स्त्री का जो वैमनस्य अभी तक चल रहा था वो अच्छे रूप में बदल जाएगा, सौमनस्य में हो जाएगा, कहने का मतलब वही। ठीक है, तो कहने का मतलब ये स्थिति बनेगी। जातक के मात्र सुख में जो है भूम सुख, भवन सुख, वाहन सुख, कुछ संघर्ष एवं समस्याओं के पश्चात भूम सुख, भवन सुख, वाहन सुख, मात्र सुख जातक को प्राप्त होते हैं। 2000 मतलब 24 के अप्रैल से लेकर के और 25 के मई तक जो है कुछ संघर्ष एवं समस्याओं के साथ जातक को मातृ सुख, भूम सुख, भवन सुख, वाहन सुख आदि सुखों की प्राप्ति होती है, या जातक उन पे वृद्धि करता है लेकिन संघर्ष के साथ। और जातक जो है बुद्धि और विवेक के द्वारा जो है, कहने का मतलब है जातक शत्रुओं का दमन करता है। मतलब कि 2024 के अप्रैल से लेकर के 2025 के मई तक जो है जातक बुद्धि और विवेक के द्वारा शत्रुओं का दमन करता है, शरीर के रोगों पर नियंत्रण प्राप्त करता है, या शरीर या रोगों से शरीर को सुरक्षा कवच प्रदान करता है, कहने का मतलब। और जातक को ननिहाल पक्ष से भी जो है थोड़ा बहुत लाभ प्राप्त होता है। यह स्थिति जो है जातक के जीवन में जो है प्राप्त होती है। ठीक, और जो है जातक को 2024 में कहने का मतलब है कि 28 अगस्त सन 2023 से लेकर के 28 अप्रैल सन 2025 तक जातक की स्थिति जो है अचानक एकाएक चोट चपेट दुर्घटनाओं का योग भी बना था। ठीक है, कहने का मतलब ये स्थिति जो है जातक के बनी थी, और जातक के बाएं पैर में या बाएं नेत्र में जो है जातक के थोड़ा बहुत कमी बनी रहती थी, थोड़ा बहुत कमी बनी रहती थी 2024 में या 23 के मतलब अक्टूबर 23 के बाद जो है ये स्थिति अभी तक जो है बरकरार चल रही है कि मतलब पैरों में थोड़ा बहुत कमी बनी रहती है, पैर में जातक के कोई रोग है या नेत्रों में कोई रोग है, मतलब ये कमी बनी रहती है। बाकी 2024 और 25 का पूर्वार्ध में जो है कहने का मतलब जातक को ये फल प्राप्त होंगे। अब 2025 जो है सिंह राशि के लोगों के लिए कैसा रहेगा? भाग्य का सहयोग प्राप्त होगा कि नहीं होगा, मातृ सुख प्राप्त होगा, भूमि सुख, भवन सुख, वाहन सुख में वृद्धि होगी कि नहीं होगी, अवनति होगी, कहने का मतलब ये। ठीक है ना, जातक का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, जातक धन संग्रह कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, जातक को शादी का मतलब होगी कि नहीं होगी, कि शादी में विलंब होगा, ये सारी स्थितियां जो है 2025 में जो है कैसा रहेगा। तो सिंह राशि वालों के लिए कहने का मतलब है कि 2025 में जो है 3 ग्रह जो है राशि परिवर्तन करेंगे। गुरु महाराज जो है वृक्ष से मिथुन में प्रवेश करेंगे, और राहु जो है वो कहने का मतलब मेघ से मीन में आए, अब मीन से कुंभ में जाएंगे, मतलब मीन से कुंभ में जाएंगे, और शनि महाराज जो है कहने का मतलब कुंभ से मीन में प्रवेश करेंगे। तो कहने का मतलब है कि सिंह राशि वालों की ढैया, मतलब सिंह राशि की ढैया का प्रारंभ हो जाएगा 2025 के उत्तरार्ध में। 2025 के कहने का मतलब मध्य अवस्था में, मतलब 2025 के 6 महीना बीतने के बाद कहने का मतलब है कि सिंह राशि वालों का जो है ढैया का प्रारंभ हो जाएगा। ठीक, क्योंकि 28 अप्रैल सन 20 फरवरी सन 2023 से लेकर के ये जो है जोड़ के हिसाब से 20 अगस्त सन 2025 तक रहेंगे। अब 20 अगस्त सन 2025 के बाद जो है ये कहने का मतलब राशि परिवर्तन करेंगे, मीन राशि में आएंगे। तो कहने का मतलब है कि सिंह राशि वालों की ढैया का प्रारंभ हो जाएगा। तो जब शनि अष्टम भाव में बैठ जाता है ना, तो जातक को चोट चपेट, दुर्घटना, मृत्यु तुल्य कष्ट या अपमान, कलंक आदि से जातक का जीवन युक्त हो जाएगा जब अष्टम भाव में शनि आ जाएंगे सिंह राशि से। ठीक, तो कहने का मतलब 2.5 साल ये स्थिति जो है जातक के जीवन में मतलब बनी रहेगी। संघर्ष से युक्त जातक का जीवन हो जाएगा, संघर्ष युक्त समस्याओं से युक्त हो जाएगा, और जातक के कहने का मतलब है कि
जातक का रुझान थोड़ा आध्यात्मिक तरफ हो जाएगा, आध्यात्मिक तरफ जातक का रुझान हो जाएगा। जातक को कार्य, अपने कार्य, स्वकार्य, व्यापार, उद्योग धंधे और कहने का मतलब शिक्षा के क्षेत्र में या पदोन्नति के क्षेत्र में जातक को सफलता नहीं प्राप्त होगी। कहने का मतलब है कि जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं और उन लोगों की जन्म राशि सिंह है, तो उनको शिक्षा के क्षेत्र में सफलता नहीं प्राप्त होगी। जो लोग व्यापार कर रहे हैं उनको व्यापार के क्षेत्र में जो है संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। जो लोग कोई व्यवसाय अपना करते हैं उनको भी कहने का मतलब सफलता नहीं प्राप्त होगी। मतलब जो जिस कार्य क्षेत्र से जुड़ा है, भाई कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई आईएएस है, कोई पीसीएस है, मतलब जो किस का, जो कोई व्यापारी है, कोई उद्योगपति है, कहने का मतलब जो जिस बिजनेस से युक्त है, जो इस व्यापार से युक्त, उसको जातक को उसके मन के अनुकूल जो है सफलता नहीं प्राप्त होगी। ठीक है। और जातक को कर्म के क्षेत्र में सफलता नहीं प्राप्त होती, और जातक के कर्म जहां श्रेष्ठ थे वह श्रेष्ठ न होकर के जातक के कर्मों में कमी हो जाएगी। जातक कुकर्म को करने वाला हो जाएगा, गलत रास्ते पे चलने वाला हो जाएगा। जातक को जहां यश कीर्ति प्राप्त होती थी वहां यश कीर्ति न प्राप्त होकर के जातक को अपयश से प्राप्त होगा। कहने का मतलब ये स्थितियां बनेंगी ढैया में, सिंह राशि वालों के लिए सन 2025 में। जातक के कहने का मतलब है कि धन संग्रह में कमी हो जाएगी। जातक धन नहीं इकट्ठा कर पाएगा 2.5 साल के लिए, मतलब 2.5 साल जातक के धन संग्रह में भी कमी होगी। कमाएगा, कमाने के साधन जातक को प्राप्त होंगे, लेकिन जातक धन संग्रह नहीं कर पाएगा। जातक कुटुंब सुख में जातक की कमी हो जाएगी, कुटुंब सुख में जातक की कमी हो जाएगी, या जातक के कुटुंब सुख में दुखों का सामना करना पड़ सकता है। कहने जातक कुटुंब सुख में जातक के कमी हो जाएगी, माने कुटुंब से जातक दुखित रहने वाला हो जाएगा। जातक के वाणी में दोष होगा, जातक की नेत्रों में दोष होगा। कहने का मतलब ये स्थितियां बनेगी। और जातक कहने का मतलब है कि जहां सात्विक भोजन करता तो वहां सात्विक भोजन छोड़ करके जातक के खाद्य सामग्री में भी जो है कहने का मतलब कमी हो जाएगी। खान पीन जातक का चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब ये स्थितियां जो है प्राप्त होंगी। और जातक को विद्या बुद्धि के क्षेत्र में सफलता नहीं प्राप्त होगी। विद्या बुद्धि के क्षेत्र में सफलता नहीं प्राप्त होगी, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। विद्या बुद्धि के क्षेत्र में जातक को सफलता नहीं प्राप्त होगी। जातक को कन्या संतति का सुख प्राप्त हो सकता है। जातक को पेट संबंधित बीमारी, गैस, अपच, बदहजमी आदि प्राप्त हो सकती है, आदि का योग बना हुआ है। और जातक के कहने का मतलब जातक प्रेमी स्वभाव का न होकर के प्रेम स्वभाव में जातक की कमी हो जाएगी। ठीक है। ये स्थितियां जो है जातक को कहने का मतलब 2025 में, 2025 के मध्य अवस्था में, कहने का मतलब 6 महीना के बीत जाने के बाद जातक को ये स्थितियों का सामना करना होगा। शनि महाराज ये स्थितियां प्रदान करेंगे। अब गुरु महाराज क्या करेंगे? गुरु महाराज जातक को 2025 का मध्य अवस्था से लेकर के और कहने का मतलब है 26 तक जो स्थितियां, मतलब 13 महीने तक गुरु महाराज क्या करेंगे? जातक के पराक्रम में वृद्धि कर देंगे, जातक के पराक्रम को बढ़ा देंगे, भातृ सुख को बढ़ा देंगे, भाइयों का सहयोग प्राप्त होने लगेगा, बहन का सहयोग प्राप्त होगा। और जातक को कहने का मतलब जातक को मध्यम रूप से पराक्रमी, साहसी जो है बना देंगे। मतलब ये स्थिति उनके अंदर ये शक्ति प्रदान करेंगे। ठीक है। पराक्रम भाव संबंधी जातक को शुभ फल प्रदान करेंगे। और जातक को विद्या बुद्धि के क्षेत्र में, जहां शनि महाराज विद्या बुद्धि के क्षेत्र में असफलता का योग बनाए बैठे थे, वहां कुछ संघर्ष एवं समस्याओं के पश्चात गुरु की दृष्टि पड़ने के कारण सिंह राशि वालों को 2025 और प्लस 26, मतलब 2025 का आधा प्लस 26 का आधा, कहने का मतलब 2025 का मध्यावस्था के बाद और 2026 के मध्यावस्था के पहले, कहने का मतलब है कि गुरु महाराज विद्या बुद्धि के क्षेत्र में जातक को सफलता प्रदान करेंगे, लेकिन संघर्ष के साथ, क्योंकि शनि भी देख रहा है और गुरु महाराज भी देख रहे हैं। तो शनि जो है वहां पर
सफलता की तरफ मोल्ड करेगा। गुरु महाराज सफलता की ओर कुछ संघर्ष करना पड़ेगा, माने संघर्ष एवं समस्याओं के पश्चात, क्योंकि शनि जिस भाव पर शनि की दृष्टि पड़ती है उस भाव से संबंधित लोगों से या शुभ फलों में जो है वो कमी पैदा कर देता है। तो कहने का मतलब कि विद्या बुद्धि के क्षेत्र में संघर्ष के साथ सफलता प्राप्त होगी। पेट, गैस, अपच, बदहजमी 13 महीना के लिए, कहने का मतलब 2025 की मई से लेकर के और 2026 के 13 महीना तक, कहने का मतलब 2026 के जून तक, कहने का मतलब पेट संबंधित समस्याओं से जातक बचा रहेगा। लेकिन जैसे ही 26 की जून को डाका, वैसे जातक पेट, अपच, गैस आदि का शिकार हो जाएगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि पड़ने के कारण बचत होगी 13 महीना तक। और इसके बाद जो है फिर जो है जातक को इन समस्याओं का सामना करना होगा। और जातक के कहने का मतलब है, और जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, कुछ मतलब शादी नहीं, उन लोगों की शादी हो जाएगी। सिंह राशि वालों की 2025 में स्थित जो है पूर्णता शादी का योग बना हुआ है। कहने का मतलब 2024 की मई से लेकर के 2024 के अप्रैल से लेकर के नहीं 2025 के मई से लेकर के अप्रैल से लेकर के और 2026 के मई तक ये स्थित है, 13 महीने तक। कहने का मतलब कि जातक शादी का योग बना हुआ है। जिन लोगों की शादी, कहने का मतलब है शादी करने योग्य हैं, शादी करना चाहते हैं और शादी के लिए एलिजिबल हैं, उन लोगों की शादी हो जाएगी। और जिन लोगों की शादी हो चुकी है, यदि उनका अभी तक दाम्पत्य जीवन में थोड़ा बहुत मतलब अनबन की स्थिति थी, तो उनका दाम्पत्य जीवन सुधर जाएगा और दाम्पत्य जीवन में प्रेम हो जाएगा, ये शुभ फल प्राप्त होंगे। ठीक है। और दैनिक रोजी रोजगार में जातक को सफलता प्राप्त होगी। और जिन लोगों को मतलब लड़ाई झगड़ा झंझट मुकदमे आदि से परेशानी हो रही थी, उनसे उनको राहत मिलेगी, कहने का मतलब है। और जातक को ससुराल पक्ष के द्वारा या स्त्री के द्वारा जो है जातक को सहयोग जो है प्राप्त होगा। ये शुभ फल जो है गुरु महाराज जातक को प्रदान करेंगे। अब राहु महाराज जो है क्या करेंगे, राहु महाराज 7वें भाव में आ जाएंगे। तो जब 7वें भाव में राहु महाराज आ जाएंगे तो कहने का मतलब है कि मई 2025 मतलब 2025 के मतलब मई से लेकर के या जून से लेकर के, कहने का मतलब पहले भी हो सकता है, मार्च से, कहने का मतलब 2025 से 2025 के पूर्वार्ध, मतलब कि 2-3 महीना बीत जाने के बाद, कहने का मतलब है कि जातक के जीवन में राहु जो है अपना प्रभाव दिखाएगा। दाम्पत्य जीवन में गुरु महाराज भी देख रहे हैं, राहु भी बैठा है। तो कहने का मतलब है कि गुरु इसके दोषों को, नकारात्मक जो दोष हैं इसके निगेटिव, उनके विचारों को जो है खंडन कर देंगे। तो कहने का मतलब है कि जातक के जीवन में, दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार की कोई उथल पुथल नहीं हो पाएगी। थोड़ा बहुत यदा कदा होगा, वैमनस्य की स्थिति बनेगी। या जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, शादी करना चाहते हैं, शादी के लोग हैं, उन लोगों की शादी में थोड़ा बहुत समस्याएं, व्यवधान अचानक एक पैदा होंगी। लेकिन जातक की शादी हो जाएगी, दाम्पत्य जीवन में जातक के सुख की वृद्धि होगी, ग्राह सुख की वृद्धि, और कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना। हाँ, जातक के चित्त में जो है विक्षेप की स्थिति बनेगी, चित्त में विक्षेप पैदा करेगा ये राहु जो है। जब लग्न को देखेगा तो कहने का मतलब है कि 18 महीने तक ये सिंह राशि के लोगों के मस्तिष्क मतलब लग्न को देखेगा तो चित्त में विक्षेप पैदा कर देगा, चित्त में विक्षेप पैदा कर देगा, अशांति आ जाएगी, भय से युक्त हो जाएगा, शंका से युक्त हो जाएगा व्यक्ति। सिंह राशि के लोग सुन लें, 2025 कहने का मतलब 2025 के अप्रैल के बाद ये स्थिति जातक के जीवन में आएगी। मतलब जातक जो है संदेह से युक्त हो जाएगा, भ्रम से युक्त हो जाएगा, माइग्रेशन, बुद्धि में माइग्रेशन हो जाएगा, भय से युक्त हो जाएगा, संकालु स्वभाव का हो जाएगा। कहने का मतलब ये सब कुछ होगा, लेकिन इसके साथ साथ जातक साहसी होगा, हिम्मती होगा,
420 के कार करने वाला होगा इसके साथ साथ, मतलब 420 के कार करने वाला जहाँ तक समाज की परवाह नहीं करेगा। कहने का मतलब जो मतलब उसको अन्याय मार्ग से धन पैदा करने पड़ेगा तो अन्याय से मतलब समाज का कोई वो नहीं होगा, नहीं, ठीक है। तो कहने का मतलब सब विचारों में नहीं पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि हिम्मत प्रदान करेगा, शंका से युक्त बनाएगा, संदेश युक्त बनाएगा, चित्त में विक्षेप पैदा करेगा, बुद्धि में विक्षेप पैदा करेगा, स्वास्थ्य में जो है थोड़ा बहुत कमी पैदा करेगा, ये सारे कार्य करेगा, लेकिन हिम्मती बनाएगा। और हिम्मत के द्वारा जो है जातक अपने आप को, कहने का मतलब ऊंचाई की तरफ ले जाएगा, अनैतिक तरीके से ही सही। नैतिक तरीका राहु नहीं चुनता है, राहु सदैव अनैतिक तरीका चुनता है, क्योंकि राहु चांडाल है, राक्षस, इसलिए राहु अपने स्वभाव के अनुसार जातक को मोल्ड करता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि 2025 सिंह राशि वाले लोगों के लिए जो है, कहने का मतलब है कि ढैया के आने से जो है जातक को संघर्ष युक्त 2.5 साल तक संघर्ष युक्त जो है संघर्ष युक्त जीवन जीना पड़ेगा। विद्या बुद्धि के क्षेत्र में संघर्ष के साथ सफलता प्राप्त होगी। कार्य व्यवसाय क्षेत्र में जातक को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। जिन लोगों की शादी नहीं हुई है उनकी शादी हो जाएगी, लेकिन उसमें भी संघर्ष के साथ, शादी भी होगी तो संघर्ष के साथ ही होगी। कहने का मतलब है कि ये स्थितियों का सामना, मतलब कि जातक को धन संग्रह में भी कमी पैदा होगी, वाणी में जातक के दोष हो जाएगा, नेत्रों में दोष हो जाएगा, कुटुंब सुख में कमी हो जाएगी। कहने का मतलब है कि ये शुभ अशुभ फल प्राप्त होंगे। तो मेरी वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर 7985489342 है। जो लोग ज्योतिष से संबंधित किसी प्रकार की समस्याओं का निजात चाहते हो मुझसे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। और दूसरी बात, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।